Hello, Bhargav sir. How are you? Welcome to our channel. I'm good. I'm good. How are you, Karan? Always great, sir. So nice to have you here. Yeah, thank you. Thank you. It's pleasure. Sir, first I want to start with when we play domestic cricket in our school or college. Hmm. तो काफी बार हम भी फेस करते हैं. इवन द बॉलर इज नॉट टू फास्ट, Hmm. हम बैट घुमाए उससे पहले ही बॉल चला जाता है. So as a batsman, I want to ask you, when you are facing a fast bowler at the speed of 120 किलोमीटर per 130 किलोमीटर पर आवर और वो 0.5 सेकंड से भी कम हाँ. टाइम में बॉल चले जाने वाला है और वो भी लेदर बॉल. So what is Hmm. that thing going on Hmm. in your mind when you are facing that delivery? Actually, to answer that question, there is nothing going in my mind. If I play with my mind, I couldn't time the ball. So उसका है कि हम प्रैक्टिस ऐसे करते हैं कि हमारा बॉडी और हमारा सबकॉन्शियस ऐसे रिएक्ट करता है. इट्स अ रिएक्शन, नॉट थिंकिंग एंड प्लेइंग. सो जितनी अच्छी आपने प्रैक्टिस की होती है, इतना अच्छा आपका बॉडी खुद ब खुद मूव करता है. तो एक क्रिकेट में है कि अगर आपको एक शॉट मास्टर करना हो तो आपको 10,000 13,000 बॉल खेलने पड़ते हैं, तो आपका बॉडी ऑटोमेटिक वैसे ही चलता है. Okay. सो इट्स बेसिकली रिएक्शन. बैटिंग इज ऑल अबाउट रिएक्शन. आपने कैसा अपने आप को प्रिपेयर किया उसके लिए, तो उसके हिसाब से वो बॉडी मूव करता है. Okay, so it's like वो एक I mean एक फ्लो बन जाता है उस तरह का, फिर उसी तरह से रिएक्शन आ जाता है आफ्टर प्रैक्टिस. हाँ, मतलब जैसे आप अगर मार्शल आर्ट की अगर बात कर लो, Okay. तो उसमें आप सोच के कुछ मूव नहीं कर सकते. आप Okay. रिएक्ट करते हो कि आपने जैसे प्रिपरेशन की होती है. अगर मैंने इतनी स्पीड से 130 की स्पीड से अगर मैं खेलता रहता हूँ, तो Okay. जब वो बॉल आती है तो वो देख के ऑटोमेटिक बॉडी मूव होता है. मुझे सोच Okay. के खेलना नहीं पड़ा है. मुझे सिर्फ बॉल देख बाकी खुद ब खुद होता है. Okay. Okay, sir. So like what is the fielding setting? यहाँ पे बॉल आएगा तो मैं ऐसे मारूंगा, यहाँ पे आएगा तो ऐसे मारूंगा, ऐसा कुछ नहीं चलता होता. ऐसा भी चलता है, पर वो सब हम प्रैक्टिस उसी लिए करते हैं कि हम वैसा डेवलप करें. अगर माइंड में है कि अगर मुझे यहाँ पे गैप खेलना है, हाँ. तो हम लोग प्रैक्टिस ऐसे फील्ड सेट करके खेलते हैं कि मैं बॉडी पोजीशंस ऐसे एडजस्ट करूँ कि मैं वहां खेल पाऊँ. हम्म. तो वो सब प्रैक्टिस में करते हैं. ये थोड़ा डिफरेंट फिलोसॉफी टाइप हाँ. आंसर है, पर अगर जो क्रिकेट खेलता होगा उसे आइडिया आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. सो ओके इट्स सर. बेसिकली रिएक्शन, नॉट थिंकिंग एंड प्लेइंग. इट्स लाइक हम्म. रिएक्शन. ओके. तो काफी क्रिकेटर्स हमने देखा है, काफी मतलब अलग अलग तरह के शॉट्स ट्राई करते हैं. जैसे एबी की बात करें तो वो हम्म. वी कांट हम्म. प्रेडिक्ट वो हम्म. कभी रिवर्स स्वीप. तो उनका भी यही रहता होगा, हाँ, मतलब उन्होंने इस तरह से उनका भी प्रैक्टिस. यही रहता होगा. उन्होंने भी ऐसे ही वो शॉट्स की प्रैक्टिस कर देते हैं. पर वो ओके. जब बॉलर डालने आ रहा है तो उनको वो इंस्टिंक्टिव आइडिया आता है कि वो क्या डालने जाएगा, तो उसके हिसाब से वो शॉट्स प्रीडोमिनेट करते हैं. पर हम्म. T20 में काफी बार वो इंस्टिंक्ट आता है कि बॉलर क्या डालने वाला है, तो ओके. उसके हिसाब से वो प्री डिटरमाइन कर सकते हैं शॉट. स्पेशली इन T20. टेस्ट मैचेस में वैसा नहीं होता है. ओके. सो कैन यू गिव द रीजन बिहाइंड दैट, लाइक T20 में प्रेडिक्ट हो सकता है? क्योंकि T20 में आपको चांसेस लेना है, और अगर 2 बॉल में 10 रन बनाने हैं तो आपके पास टारगेट है. आपको ओके. यू विल हैव टू क्रिएट थिंग्स. यू हम्म. कैन नॉट लाइक जस्ट रिएक्ट. ओके. तो आपको वो करना है. टारगेट शॉर्ट टाइम है तो, और इंस्टिंक्ट भी आता है आपको इतना टाइम मैचेस खेलने के बाद कि राइट बॉलर सर. क्या डाल सकता है, स्लोअर बॉल, यॉर्कर बॉल, बाउंसर बॉल. तो उसके ओके. हिसाब से आप प्री डिटरमाइन कर सकते हैं. ओके सर. So same thing goes with while facing the spin bowlers also. यस यस एब्सोल्युटली. और स्पिन बॉलर में इंडियन बैट्समैन काफी अच्छा करते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ काफी स्पिनर्स होते हैं. Okay. सो वी आर बोर्न एंड ब्रॉट अप विद प्लेइंग लॉट ऑफ स्पिन बॉलिंग. Okay. तो इसीलिए वो प्रैक्टिस ज्यादा रहती है. और हम लोग सब कॉन्टिनेंट प्लेयर्स आर मच बेटर देन ओवरसीज इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स. Okay सर. सर सो जैसे अगर आपकी मैच होने वाली है कोई टीम के साथ,
सो आई होप हम्म, कि मतलब हम्म, उस टीम की हिस्ट्री देख के उनमें कौन-कौन से प्लेयर खेल रहे हैं, उनकी हिस्ट्री, उनकी बैकग्राउंड, उनकी हम्म, वीकनेस, स्ट्रेंथ ये सब देख के आप डेफिनेटली आप और आपकी टीम, कोचेस सब प्लान करते होंगे कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज. So what is that strategy in like how do you plan in all three formats test ODI and T20 और ये कितने आवर्स की प्लानिंग होती है मतलब 5 आवर्स की प्लानिंग 10 आवर्स की प्लानिंग. एक्चुअली एक टीम के साथ वीडियो एनालिस्ट होता है, ओके. जिनका काम रहता है कि अपोजिशन टीम का सारा वीडियोस गैदर करे, उनका स्ट्रांग पॉइंट और वीक जोन्स वो हमें टीम मीटिंग में बताते हैं. ओके तो सर. उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि ये बैट्समैन का स्ट्रांग जोन कौन सा है, ये बैट्समैन का वीकनेस जोन कौन सा है. राइट. तो वो एक माइंड में रहता है. हम्म. तो जब भी मैच में जाते हैं तो हमें पता है कि भाई ये फेज में इसका स्ट्रांग जोन अच्छा है और ओके. इसका वीकनेस जोन ये है, तो उसके हिसाब से हम ऑन द फील्ड डिसीजन ले सकते हैं. ओके. पहले से डिसाइडेड नहीं रख सकते क्योंकि मैच इज अनप्रिडिक्टेबल थिंग. राइट. कुछ भी हो सकता है, वो बैट्समैन आउट भी हो गया हो या 150 भी खेल रहा हो हम्म. या कुछ भी, बट we keep in the mind that these are his strong zones and these are his weakness zones, so according to the situation we can take decisions. ओके. सर एज अ होल टीम Hmm. कुछ प्लान रहता है पहले से कि इतने ओवर में इतना स्कोर करना है या तो फिर अगर आप फील्डिंग करने जा रहे हो तो इतने ओवर तक इतना उतने ही उनको करने देने इतनी विकेट लेनी है ऐसा कुछ. बेसिकली अगर जो ग्राउंड पे मैचेस खेल रहे हैं तो उसकी हिस्ट्री थोड़ी आइडिया रहती है कि ओके. अगर हम फॉर इंस्टेंस अगर मान लो फॉर इंस्टेंस वी आर प्लेइंग एट वानखेड़े, तो ओके. वहां पे पता है कि अगर टेस्ट मैच है तो वानखेड़े इज हाई स्कोरिंग गेम, अगर T20 है तो वहां पे 180 200 रन होते हैं. ओके. तो वो एक बेसिक आइडिया रहता है. तो वो एक बेसिक आइडिया रहता है, पर फिर भी अगर मैच के दिन पिच अगर वेट आ गई ओके. या कंडीशंस बॉलर फ्रेंडली है तो अगेन ओपनर्स विल हैव टू डिसाइड कि अगर 200 इज नॉट पॉसिबल ऑन दिस स्कोर, विल गो ओके. फॉर 160. ओके. सो वो इंस्टिंक्टिवनेस मैच में रहनी बहुत जरूरी है. ओके. ओके सर. ओके. हम्म. और अदरवाइज कोई प्लानिंग सच नहीं होती कि 5 आवर्स में इतना 10 आवर्स. नहीं, ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल गेम है. कई बार राइट सर. हम्म. चीजें हमारी तरफ जाती नहीं है, पर वो एक बेसिक आइडिया रहता है, सब चीजों का नॉलेज रहता है ओके सर. कि अगर वानखेड़े खेल रहे 200 रन करना है तो पहली 6 ओवर में हम लोग 60 रन के लिए ट्राई करेंगे. वो एक राइट. बेसिक आइडिया रहता है, पर नॉट नेसेसरी. अगर बैट्समैन को फील हो रहा है कि नहीं अभी 6 ओवर्स में 40 रन ही हो रहा है, राइट. तो फिर वो तुरंत उनको वो डिसीजन वहां पे लेना होता है. ओके सर. राइट. सर Yes. आई वांट टू आस्क वन थिंग कि जब टीम फील्डिंग के लिए जाती है राइट, तो आफ्टर दे क्रॉस द बाउंड्री हम्म, लाइन हम्म, वो सर्कल बनाते हैं और कैप्टन उनको हम्म. कुछ गाइडेंस देते हो तब क्या बातें होती है. हाँ, हाँ. सो बेसिकली वो एक रिमाइंडर रहता है कि अगले दिन जो भी प्रिपरेशन या बात की होती है वही वो कैप्टन वापस रिपीट करता है कि हमें ये चीज करनी है. जैसे एग्जाम ओके में सर. सब कुछ पढ़ाई कर लिए पर हम्म. एक बार ऊपर से ओवरव्यू कर देते हैं, वही चीज है. राइट. राइट सर. हम्म, हम्म. मैं भी काफी बार सोचता था कि ये ऑलरेडी मतलब अगर मैच है तो पहले डिस्कस थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी तो हुई ही होगी देन व्हाट दे आर हाँ, टॉकिंग फाइनल. हाँ, करेक्ट, करेक्ट. सर कैन यू गिव अस सम इनसाइट्स अबाउट ड्रेसिंग रूम वहाँ पे some regular talks or what is the scenario like in a dressing room. ड्रेसिंग रूम सिनेरियो इज लाइक इट्स आवर फैमिली, क्योंकि Okay. अगर टीम को कोई भी चैंपियनशिप जीतना है तो उसे एक फैमिली की तरह रहना ही पड़ेगा. Right. तो ड्रेसिंग रूम इज आवर कंफर्ट जोन और वी फील दैट वी आर एट होम. Okay sir. एंड सो जैसे ही फैमिली में एक घर में जैसा माहौल रहता है वैसा ही हमारा ड्रेसिंग रूम में भी माहौल रहता है कि हम वैसे ही रहते हैं, और जैसे ये हमारा रूम है एज अ हम्म. फैमिली, और वैसे ही बात करते हैं, वैसे ही सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही अ, हम लोग मैचेस को ट्रीट करते हैं. सर कोई मतलब कोई गाइडेंस दे रहा है एडवाइस दे रहा है मतलब कोई रेगुलर टॉक जो ड्रेसिंग रूम में यूजुअली चलता है ऐसा कुछ. ऑब्वियसली, ऑब्वियसली जैसे घर में कोई बड़े बुजुर्ग बोल कभी गाइडेंस राइट. देते हैं, वैसे ही कोचेस भी देते रहते हैं ओके. और सीनियर प्लेयर्स भी देते हैं.
और हम्म, वैसे ही सेम रहता है, अगर जूनियर प्लेस आया तो मस्ती मजाक चलता है, तो सेम सिनारियो। राइट सर। सर, स्टार्टिंग विथ योर जर्नी, तो लाइक आपने हम्म। कब क्रिकेट, लाइक आपको कब लगा था कि इसमें करियर बनाया जा सकता है और आपने एक प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट की? बेसिकली जब मैं 10 साल का था, तब मेरे पापा ने मुझे एक क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवाई थी। ओके। तब मैंने मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे क्रिकेट करियर बनाना है, पर पापा को था कि ये बच्चे में टैलेंट है, तो इसे हम एकेडमी में ज्वाइन कराते हैं। राइट तो सर। मैं खेल रहा था 2-3 साल, मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग ली। फिर जब मैं अहमदाबाद पहली बार 13 साल का था, तब सिलेक्शन में आया अंडर 15 के लिए, और उसमें मैं सिलेक्ट हो गया था। ग्रेट तो सर। तब से ओके। मुझे वो फीलिंग आई कि अब मैं यहाँ पे करियर बना सकता हूँ और मुझ में वो एबिलिटी है। तो वो राइट। कॉन्फिडेंस मुझ में तब आया, लोगों को दिख रहा था, पर आई वॉज लाइक 13 years old, सो मुझे इतना आइडिया नहीं था। पर हम्म। तब से मैंने खुद वो सोचा कि अब मैं यहाँ से राइट। क्रिकेट करियर के लिए ट्राई करूँगा। ग्रेट सर। सो सूरत में ना सर प्रैक्टिस आपने ली? हाँ, सूरत में। ओके। सूरत में मैंने बशीर गोलंदाज नानपुरा, जो अभी उनकी एज हो चुकी है, ओके। पर उन्होंने काफी क्रिकेटर्स दिए हैं सूरत को और गुजरात को भी। ओके। पहले ललित पटेल, भाविक पटेल, एक्स रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स उन्होंने काफी प्रोड्यूस किए हैं। ओके। और वो 1996 में यूएई टीम के कोच भी थे वर्ल्ड कप में। ओके। तो आई वाज ओके। फॉर्चुनेट के 10 साल से 14 साल, जब 4 साल मेरा बेस था, तब उनके अंडर ट्रेनिंग मिली। और फिर बाद में फाउंडेशन अपूर्व बेस्ड। देसाई 14 साल के बाद। हाँ, और 14 साल के बाद अपूर्व देसाई के अंडर में ट्रेनिंग चल रही है, तो वो उनका भी अभी काफी बड़ा नाम हो चुका है इंडिया में, लेवल 3 उन्होंने पास किया है। ओके। सो फाउंडेशन में आपको काफी, मतलब फर्स्ट 4 इयर्स अच्छा फाउंडेशन मिला। हाँ, फाउंडेशन इज लाइक, अगर आप किसी भी घर को या कोई भी हम्म। बिल्डिंग बना रहे, तो यू नो हाउ फाउंडेशन इम्पोर्टेंट द शुड फाउंडेशन बी इज। सो स्ट्रॉन्ग। so it was like very strong for me, so that's why I'm still playing and हम्म। like one of the pillars for Gujarat as well. यस सर। सर, तो आपने जब 15 इयर्स में आपने ट्रेनिंग 10 इयर्स से स्टार्ट की, फिर स्कूल और हम्म। क्रिकेट दोनों साथ चलता था, क्या रहता था, मतलब स्कूल भी चल रहा है, uh, क्रिकेट? काफी हेक्टिक रहता था, मतलब मैं मॉर्निंग में प्रैक्टिस में जाता था 6:30 to 9, फिर अगेन वहां से आके 11 बजे स्कूल होती थी। और स्कूल में भी मैं हाफ डे करता था, हाफ डे के बाद अगेन 3:30 to 6 प्रैक्टिस होती थी। सो एक हम्म। फॉर्चुनेट था, स्कूल से वो सपोर्ट था। मतलब राइट जो सर। 6 घंटे की स्कूल होती थी, मुझे 3 घंटे के बाद वो छुट्टी मिल रही थी स्पेशल केस में। तो हम्म। आई वाज फॉर्चुनेट इनफ, और उनका भी काफी बैकिंग था, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं होता है। और राइट सर। मैंने ट्यूशंस भी नहीं रखे थे, तो वो भी एक हम्म। बेनिफिट था, क्योंकि छोटी एज में इतना आई फील के ट्यूशंस की जरूरत नहीं होती है। राइट सर। तो दैट वाज दैट। राइट सर। तो सर, लाइक 15 की एज पे आपको लगा, तो कभी सेल्फ डाउट अगर हुआ होगा कि इसमें लाइक आगे नहीं होगा, या इतना अच्छा नहीं रहा तो क्या रहा, या कोई प्लान बी के बारे में सोचा था कभी आपने, या सेल्फ डाउट मोमेंट्स में? नहीं, सेल्फ डाउट डाउट मोमेंट्स आते हैं, पर राइट। माय डैड वाज रियली स्ट्रांग इन दैट व्यू, कि वो हमेशा मुझे बैक करते थे कि नहीं, अगर एक मैच खराब जाती है या हम्म। 2 मैच खराब जाती है, उससे आप पूरे प्लेयर नहीं हो जाते। और वो कभी भी उन्होंने वो डिसीजन तक मुझे जाने नहीं दिया, या कभी मेरे माइंड में मुझे इतना सेल्फ डाउट आया कि अब मैं सेकंड ऑप्शन के लिए देखूं। हम्म। क्योंकि वो बहुत स्ट्रांगली मेंटली बहुत स्ट्रांग थे, और उनको पता था कि ये राइट। इसमें टैलेंट है। राइट। सो वहां तक कभी पहुंचने नहीं दिया। उनका काफी बैकिंग था, पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, राइट सर। आई मस्ट से। सो राइट। तो सर, व्हाट वाज योर फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू, लाइक? actually 14 years when I played for Gujarat under 15. ओके। So that was the major break. I mean, that's when I realized that I have talent. I mean, that was the हम्म। first major break, I would say. राइट सर।
सर जो आपने ट्यूशन की बात बताई And और also अपने we played on my first tour itself. We played in finals ओके against Punjab. So ओके Gujarat, it was like for the first time Gujarat entered in the under 15 finals tournament, and I was part of it. So like on the first year I saw whole thing. So that was like really exciting. राइट सर, वो काफी कॉन्फिडेंस Yes, भी yes. फिर बढ़ गया होगा। हाँ, क्योंकि वो पूरा इंडिया का क्रिकेट देख लिया, बॉम्बे, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, हम्म और तो फिर वो एक आइडिया आ गया कि ओके दिस इज इंडिया एंड वेयर वी आर स्टैंडिंग इज आल्सो वेरी गुड लेवल। राइट सर। सर जो आपने ट्यूशन की बात यस। बताई तो उसमें आई थिंक अभी हम्म। काफी उल्टा चल रहा है। पेरेंट्स हाँ। क्लास फिफ्थ ट्रू। सिक्स्थ में आईआईटी की तैयारी में लगा देते हैं। हाँ, ट्रू ट्रू, आई थिंक इट्स पेरेंट्स आल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट लड़के का पैशन क्या है, राइट उनको सर। थोड़ा टाइम देना चाहिए। इट्स नॉट कोई जादू की छड़ी नहीं कि एक राइट। साल में आप यहाँ से वहां बन गए। मतलब 10 से 14 साल, मुझे 4 साल लगे जहाँ पे मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग हो रहा था। राइट सर। सो वो टाइम देना, पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना कि एक साल में कुछ नहीं होता, वो टाइम जितना लगता है उतना लगता है। फिर आप उसके बेस पर डिसीजन ले सकते हो कि इसमें वो टैलेंट है कि नहीं, बट एटलीस्ट 4-5 years दे शुड गिव। राइट सर। और फिर सबसे बुरा ये होता है कि क्लास 5 से किसी एक एग्जाम की तैयारी में लगा दिया है एंड देन आफ्टर 6-7 years of preparation they are not able to get good score, then it's like चाइल्डहुड भी या इसी में चला गया। पर वो है कि अगर लड़के का पैशन होना बहुत जरूरी है, वो हम्म पेरेंट्स का ड्रीम राइट नहीं सर। होना चाहिए, वो लड़के का ड्रीम होना चाहिए। अगर हम्म लड़के का ड्रीम है तो he'll मेक द टाइम, वो खुद ब खुद प्रिपरेशन करेगा, वो राइट सर। स्पोर्ट्स के लिए भी खुद ब खुद टाइम हम्म निकालेगा। सो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अ, वो उनके सन या डॉटर का भी ड्रीम होना चाहिए, वो पेरेंट्स का ड्रीम नहीं होना चाहिए। राइट सर। Sir, so I also read that you played for India's A team last year, right? यस यस, So ट्रू। सो did you? लास्ट ईयर मैं, या Yes, sir. देवधर ट्रॉफी, last year I was like part of India A team. R. Ashwin was our captain, and we played in Ranchi. Okay, sir. Sir, so you felt performance pressure there? Actually, it was new. Uh, Mhm. I was like, there was some pressure. I felt that I could have given more to it, but I feel that experience will certainly help me and Right, sir. go to the next level. Sir, do you face after these many years performance pressure? Not in that particular tournament, in general. Absolutely. When you are youngster, you feel pressure of securing your place. When you are Right, senior sir. player, you feel pressure of winning games for your team. So pressure will always be there. I mean, when you are playing, you are under Hmm. pressure cooker. That's what we call. And Right. actually, we love that. I mean, we love that challenge and we love that pressure. Hmm. So Right, sir. So what were your some very low moments of the career? very low moment of my career was 2 years back when I got dropped from Ranji Trophy's side. Okay. And after playing 50 plus matches, I got dropped, and that was the lowest point in my career. I mean, before then I was never got dropped. Hmm. But from then on, I worked really hard on my batting and fitness for 6-8 months, and then I came back with really bang. Last year I was top scorer for Gujarat for in Ranji Trophy and in 50 overs tournament, and I played on for India A as well. India A as well. So Right, sir. that was like I went back 2 steps back, but I 4 स्टेप में आगे Hmm. भी गया उसके। Right. Okay. Great, sir. It's inspiring. Yes. So, Yeah. what do you like to do when you have low moments? It's nothing like
घर पे बैठ के तो आपका माइंड वो खराब ही होता है, तो इट्स बेटर हम्म यू गो ऑन द ग्राउंड एंड वर्क हार्ड एंड यू राइट डू व्हाट यू लव। और हम्म वो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से एरियाज आपको वर्क करना है, सेल्फ रियलाइजेशन। बट ग्राउंड पे रहना बहुत, घर पे रह के आपका दिमाग खराब ही होगा और आप कुछ नहीं कर सकते। सो हम्म यू हैव टू गो इन द फील्ड एंड वर्क हार्ड। राइट एंड सर जैसे आपने बताया आपने बिफोर 2 years यू गॉट लो मोमेंट एंड देन यू वर्कड हार्ड ऑन फिटनेस एंड ऑल सो आपका वीकली ट्रेनिंग सेशन क्या-क्या होता है? मतलब फ्रॉम क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू यस, एज़ वेल एज़ जिम? ओके। क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू, 3 to 4 hours ऑफ प्रैक्टिस रहती है दिन में। सो इट ओके कैन सर, बी आइदर इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग। ओके। और अदर देन दैट बीच में थोड़ा ब्रेक रहता है, क्योंकि क्रिकेट इज ऑल्सो फिजिकल एक्टिविटी, योर बॉडी राइट। ऑल्सो गेट्स टायर्ड एंड हुँ, इट ऑल्सो नीड्स रेस्ट टू डू ट्रेनिंग एज वेल। So in that scene, we are sometimes limited. So 3 4 hours of cricket practice and 1.5 hour of training. It can be gym or running as well. ओके एंड 7 days a week or? No, no, 6 days a week. ओके सर, ओके। Because one day your body will require that break as well. राइट सर, ओके एंड what's your diet like and how often do you have cheat meals? Like being a surti, it's the toughest thing to do diet, Right, you sir. know. So all those things, locha and cocoa and all those things, you S know. Yes, I am sev also puri very and fond of that those street things, food. but yeah, yeah, absolutely. So डाइट सबसे डिफिकल्ट चीज रहती है। पर अभी लास्ट ईयर से मैं वेगन हो चुका हूँ, और वो डेयरी प्रोडक्ट्स ऐसा नहीं मैंने बंद किया है, पर उसके और मैं कैश्यू मिल्क या आलमंड मिल्क, और Okay, जो डेयरी मिल्क की जगह कैश्यू मिल्क आलमंड मिल्क ले रहा हूँ, तो उससे काफी एनर्जी फील हो रही है थ्रू आउट द डे, और मेरा right. बॉडी भी काफी रिकवर हो रहा है जल्दी क्विकली। अगर अगर फॉर इंस्टेंस मैंने आज मैच खेला है, तो हुँ, मुझे 2 दिन लगते थे बॉडी को रिकवर होने में, उसकी जगह अब मैं नेक्स्ट डे फ्रेशली वापस वापस मैच खेल सकता हुँ, हूँ। तो वो राइट, डाइट से मुझे काफी फायदा हुआ है। और टाइमिंग्स आर आल्सो वेरी क्रूशियल इन द डाइट। ओके, कौन से टाइम पे क्या खाना है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट रहता है। हुँ. So your तो sleeping हम and स्वीट्स भी resting खा time? सकते हैं, पर स्लीपिंग 8 hours मिनिमम, 8 to 9 hours। Okay, that is also fixed? सो या आई मीन वी ट्राई टू गेट 8 to 9 hours। हुँ. सो बेसिकली जब 11 बजते हैं तो नींद आ ही जाती है, 10:30 होती है तो खुद ब खुद नींद आ ही जाती है। हुँ, राइट. अगर नींद नहीं आती तो दैट मीन्स आपने इतना मेहनत नहीं किया उस दिन हुँ, पे, तो राइट, राइट. वो जनरली आ ही जाती है नींद। हुँ. So you are telling something about sweets. हाँ, हाँ, तो स्वीट भी अगर खाना हो तो उसका भी टाइम रहता है, कि अगर आपने मॉर्निंग में ले लिया तो ठीक है, रात को नहीं ले सकते। तो वो Okay, टाइमिंग्स कौन से टाइम पे क्या खाना, वो बहुत क्रूशियल रहता है। okay. और sir, how often cheat meals? चिट मील्स वंस इन 2 week। Okay. सो संडे, 15 दिन में एक बार। Being in Surat is very tough. I also, when I'm at the वेरी वेरी टफ, hostel, आई मीन आई मस्ट। in 2 3 days or या at least in a week, I need to go out somewhere. Hmm. So, या इट्स एक्चुअली हैबिट। वंस यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग दैट, hmm, you can actually like control yourself, and you'll see what things to eat and what to avoid. right, sir. Hmm. सर तो ये जो लाइक डेली रूटीन आपका होता है वर्कआउट देन क्रिकेट देन यू आल्सो Hmm. हैव स्ट्रिक्ट I mean sleeping hours also actually get fixed because of the training and you also have a Yes, diet plan. yes, yes, तो डेली yes. ये रूटीन फॉलो करने में कभी ऐसा लगता है कि रोज ये चल रहा है मोनोटोनस और लाइक डू यू नीड सम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन समटाइम्स? एक्चुअली मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, पर इट्स लाइक कि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, तो हम्म. उसके साथ आपको उसका अपोजिट भी कुछ करना चाहिए फॉर हाफ एन आवर और 1 hour। सो ओके. अगर जैसे आपने
आपका काम जो भी हो, ऑफिस में हो या कहीं पे राइट, भी हो, राइट, आपने 8 आवर्स काम किया है, तो आप घर आके, जैसे घर आके अगर गार्डनिंग कर रहे हो या सिंगिंग कर रहे हो या बुक रीड कर रहे हो, तो ओके, आपको टोटली अपोजिट चीज करनी है, जो उसको कुछ वो आपके प्रोफेशन से लेना देना नहीं है। राइट, सो दैट कीप्स यू रिफ्रेशिंग एवरी डे। अगर आप नहीं कर रहे हो और सिर्फ काम 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 कर रहे हो, तो वो मोनोटोनस हो जाता है और राइट, फिर वो मोटिवेशन लैक होता है। हम्म, पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हाफ एन आवर एटलीस्ट कोई भी अपोजिट चीज करो, जो आपकी हॉबी हो। राइट। So what are your hobbies that you do? मैं जनरली ब्लैक कॉफी लेता हूँ और उसके साथ कोई भी बुक मेरी होती है तो वो रीड करता हूँ, और जस्ट खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता हूँ, एटलीस्ट Okay, फॉर हाफ एन आवर। okay. Right. Sir, what are your views on sledging? क्रिकेट में तो काफी फेस किया होगा आपने. How do you deal with it? हाँ, स्लेजिंग इज अ थिंग। तो वो कब यूज करते हैं कि जनरली अगर कब जब आपको लग रहा है कि ये बैट्समैन जोन हम्म, में बैटिंग कर रहा है, लाइक ही इज इन जोन, ही इज इन हिज वर्ल्ड, और वो इजीली बैटिंग कर रहा है, तो आपको उसके वो जोन में से निकालने के लिए कुछ ऐसा बोलना आता है जिससे उसका फोकस हट जाए। तो वो Okay. जनरली पर्पस होता है स्लेजिंग के लिए। पर अगर आपके साथ स्लेजिंग हो रहा है, तो आपको वो सुन के निकाल देना होता है, क्योंकि आप अपने जोन में बैटिंग कर रहे हो। अगर उनका पर्पस ये है कि आप उनको कुछ रिस्पॉन्ड करो और वो आप हम्म. अ, आपका टेम्परामेंट खो दो, Right, तो sir. Hmm. हम्म, Right, sir. So I want to ask in general, like, what are some pros and cons of a sports person's life? प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज ये है कि आपको आपका पैशन फॉलो करने मिलता है। Right. एवरी डे यू आर लिविंग द लाइफ विच यू लव्स, और आप वो स्पॉन्टेनियस रहते हो, आप वो प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो। वो काफी हेल्प करता है इन जनरल लाइफ। जब भी आप रिटायर हो जाओ या उसके बाद जो नॉर्मल लाइफ रहती है, तो आपको हाईज एंड लोज में कैसे स्टेबल रहना है, वो Right, आपको sir. आइडिया आ जाता है। क्योंकि स्पोर्ट्स इज अनप्रिडिक्टेबल थिंग। कल क्या होने वाला है पता नहीं, कल 100 रन भी हो Hmm. सकते हैं, 0 रन भी हो सकता है, Hmm. नेक्स्ट बॉल पे कुछ भी हो सकता है। तो Right, वो sir. हम यूज टू हो जाते हैं, एवरी डे वो फेस करते हैं, तो यूज टू हो जाता है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, हमारा जो काम है वो करना है। तो वो Right. बहुत बड़ा लेसन है जो लाइफ में सीखने मिलता है स्पोर्ट्स की वजह से। कौन सी ये है कि जैसे ये मतलब ये अनप्रिडिक्टेबल थिंग है, अगर आपको सब कुछ भी मिल सकता है और आपको कुछ भी नहीं मिल सकता है, तो Right. इसमें गारंटी नहीं कि आपको रिजल्ट मिलेगा ही। आप कितनी भी मेहनत करो, शायद तक मुझसे ज्यादा कोई अगर और भी मेहनत कर रहा है, पर उसको कोई गारंटी नहीं है उसको मेरी जितनी सक्सेस मिलेगी या मुझसे ज्यादा मिलेगी, कम मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। Right. सो वो सबसे बड़ा कौन है कि आपको वो रिस्क लेने के लिए आप और आपका फैमिली प्रिपेयर रहना चाहिए। Right. Sir, I can relate with your pros thing which you told. Like, मैं professionally नहीं, but like I like to play tennis. तो शाम को मैं इवनिंग में हम्म कॉलेज के बाद 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा कम से कम खेलता हूँ एट SVNIT। हम्म सो उस हम्म मोमेंट में मुझे कल टेस्ट है, कल होमवर्क है, ये असाइनमेंट बाकी है, ये ट्यूटोरियल बाकी है, वो कुछ हाँ, नहीं होता। आई एम करेक्ट। लाइक इन दैट हाँ मोमेंट एंड आई एम एंजॉयिंग इट। हाँ, उसके करेक्ट बाद करेक्ट। सो मैथ्स वही में होता है कि अगर आप हुँ, यस सर। आप अपने आप को कंप्लीटली खो देते हो, आपको नहीं पता हुँ, है कि आप खेल रहे हो। तो राइट सर। बैटिंग में भी वही होता है कि जब 140 की स्पीड से बॉल आता है, तो आपको आप सोच के नहीं खेलते, वो खुद ब खुद खेल लेते हो। ओके। तब आप रिलेट कर सकते हो कि कैसे वो 140 की स्पीड आप खेल सकते हो। राइट सर। उसके बाद हम्म। मेस में खाना खाने गए तब दिमाग में है कि अरे ये असाइनमेंट बाकी है, कल देना है, कल डेडलाइन है। जब खेल करेक्ट रहे हैं तब वी करेक्ट। आर इन दैट गेम ओनली। हाँ, करेक्ट, दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्पोर्ट्स। And sir, one con can be injuries. What do you say about it? Yes, yes. Also, I forgot to mention that injuries are part and parcel of the game. Hmm. So वो भी काफी लो मोमेंट रहता है स्पोर्ट्समैन के लिए कि वो ग्राउंड पे नहीं जा सकता है। Right, right. सो दैट इज द, आई मीन, अगर आप खराब परफॉर्मेंस कर लो तो भी एक बार आप
उससे बाहर निकल सकते हो, क्योंकि हम्म आपके पास नेक्स्ट डे है उस पे वर्क करना और हम्म उस पे बेटर होना। पर इंजरीज ऐसी चीज है वेर यू आर हेल्पलेस, आप कुछ राइट नहीं सर कर सकते, और आपको वो टाइम देना ही पड़ता है और गेम से वो टाइम उतना टाइम दूर रहना ही पड़ता है। तो दैट हम्म इज द also one of the big cons of the sportsman. राइट सर from like a audience point of view, what we see is like you are getting sponsored to travel over the India. You are staying in some hotel, but the back part Yeah, is is the injuries, the hard yeah, work. the journey is, yeah, journey is what it's beautiful, not the Hmm. destination. So वो जर्नी के पीछे काफी 50-100 लोग भी काम करते हैं, उनका भी काफी सपोर्ट रहता है। सो एक Right, sir. स्पोर्ट्समैन को पैदा करने के लिए ऐसा नहीं है कि वो खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा, उसके पीछे Hmm. काफी लोगों का सेक्रीफाइस भी रहता है, Right, sir. फैमिलीज का सेक्रीफाइस रहता है, एसोसिएशन जो रहता Hmm. है उसका हेल्प चाहिए, तो वो कोचिज Right, का sir. सेक्रीफाइस रहता है, तो वो काफी मेहनत रहता है उसके पीछे। Right. Sir, what are your views on social media or like और ये कभी ऐसा होता है कि कुछ नेगेटिव सर पे चढ़ जाता है फ्रॉम सोशल मीडिया? हाँ, तो सोशल मीडिया अच्छा है, एक तरह से इनसाइड आउट स्पोर्ट्समैन का भी पता चलता है और जनरल पीपल का भी इनसाइड आउट हुँ, शेयर होता है। पर उस पे जो भी ट्रोलिंग होता है आई रियली डोंट लाइक इट, बिकॉज अगर किसी का खराब हो रहा है और आप उसे ट्रोल कर रहे हैं, तो आप उसे वो रिमाइंड कर रहे हैं बार 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 कि ये आपने गलत हुँ, किया, ये आपने गलत राइट, किया। राइट। सो उससे बाहर आने के लिए जो मेंटल टफनेस चाहिए वो बहुत नेक्स्ट लेवल की है, और कोई आ भी सकता है, कोई नहीं भी आ सकता है। हुँ, तो वो राइट। ट्रोलिंग इज रियली इंजीरियस फॉर मेंटल हेल्थ पार्ट। और आप जो भी ट्रोल कर रहा है उन्हें पता नहीं है वो लेवल पे पहुंचने के लिए कितना एफर्ट गया है, वहां राइट। पे क्या होता है, कितना प्रेशर रहता है, वो कैसे खिला जाता है। हुँ, दे डोंट नो, दे हैव राइट, नेवर राइट। एक्सपीरियंस इट। जब वो हुँ, ग्राउंड में वो आप रोप के अंदर जाते हो क्या फीलिंग रहता है, दे डोंट नो। सो ट्रोलिंग, दे शुड अवॉइड ट्रोलिंग। जो भी अगर अच्छा कर रहा है तो उसे हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो राइट, दैट विल स्प्रेड मोर पॉजिटिविटी एंड दैट विल बूस्ट देयर कॉन्फिडेंस एज वेल। राइट सर, राइट, राइट। Sir, so you talked about mental strength. So I want to like extend that point a bit. Sports person definitely have more mental strength than the regular people. So हम्म like what do you do extra to build your mental strength, or it's just that you have faced so many ups and downs so you automatically get that strength? या that is there, like we face a lot of ups and downs, so Right. we get accustomed to that situation, but also वो सिचुएशन को फेस करने के लिए वी हैव टू डू योगा, मेडिटेशन। Okay. सो मेडिटेशन इज बिग पार्ट ऑफ एनी स्पोर्ट्समैन्स लाइफ। Okay. सो वो मेडिटेशन वो हेल्प करता है वो सिचुएशन को इजीली मैनिपुलेट करने के लिए, और वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए मेडिटेशन इज वेरी बिग पार्ट ऑफ Right. एनी स्पोर्ट्समैन्स Hmm. लाइफ। Also, maybe to increase focus or हाँ, फोकस के लिए भी, मतलब मेडिटेशन विल हेल्प यू to exclude all the thoughts which are not useful at that moment. right, sir. So that will help us to stay in the present moment, whatever we are doing. Like right now, I'm talking to you, so I'm completely talking with you. There are no thoughts going in my mind Right, sir. that what will be there in dinner or Right, that's sir. all. So yeah. Right, sir. सर अगर आज कोई पेरेंट्स अपने चाइल्ड को स्पोर्ट्स में या क्रिकेट में भेजना चाहते हैं, उनका चाइल्ड छोटा है, व्हाट आर द सम थिंग्स दे शुड टेक केयर ऑफ और कीप इन माइंड? सबसे बड़ी चीज है कि उनका फुल सपोर्ट चाहिए लड़के को। हम्म अ, उनको वो लड़के को फील होना चाहिए कि यार देर आर बिहाइंड मी। हम्म तो जो भी फैसिलिटीज या जो भी मोरल सपोर्ट उनको दे सकते हैं वो देना है। और राइट। ऑब्वियसली टाइम टाइम देना बहुत जरूरी है। आप एक दिन में या एक साल में या 2 साल में रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई में राइट। एकदम टैलेंट डिफरेंट लेवल का है तो उसे 2 साल में रिजल्ट मिल भी सकता है। राइट। पर अगर
टैलेंट कम है तो वो हार्ड वर्क से भी बिल्ड हो सकता है, तो उसके लिए टाइम देना। जैसे राहुल द्रविड़ है, उनके पास इतना टैलेंट नहीं था पर वो मेहनत कर करके बने हैं। और सचिन था, उनके पास इनहेरेंट टैलेंट था तो वो उतना जल्दी पहुंच गए थे। तो कम टैलेंट वाले भी बन सकते हैं पर उसके लिए वो टाइम देना चाहिए और आपको पेशेंस रखना बहुत ही जरूरी है। और राइट सर, ऑब्वियसली स्टडी भी मिस नहीं करना है पर बैलेंस करना है, मतलब जितना राइट राइट। रिक्वायर है उतना करना है। नॉट नेसेसरी यू नीड टू गिव 5 hours टू स्टडी। सो वो बैलेंस करना है और पेशेंस रखना है, उसे मोरल सपोर्ट देना है और अपनी ओर से जितना कर सको उतना बैक करना है। राइट सर। Sir, what can be an ideal age you think to start sports person's journey? I think 9 to 10 years you can start playing all sports. Okay, I feel that till 11 to 12 years one should play all sports. okay. और वहाँ पे अगर उससे 12 साल 13 साल में जो भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो वहाँ से उसे गाइड करना चाहिए। कई बार होता है कि छोटे बच्चे को फुटबॉल भी पसंद है, टेनिस भी पसंद है, क्रिकेट भी पसंद है, Right, तो उसे खेलने देना चाहिए। वो अलग अलग स्किल डेवलप होती है उससे, अलग अलग गेम से, right. तो वो उसे खेलने देना चाहिए। फिर 13 साल में वो उसे थोड़ा किस चीज में उसका ज्यादा इंटरेस्ट है और किस में थोड़ा टैलेंट है वो पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करके, और वो जब भी वो प्रैक्टिस में या उनको देखेगा अपने बेटे को खेलते हुए तो उन्हें आइडिया आ जाएगा। Right, sir. तो उसके बाद वो स्पोर्ट्स सिलेक्ट कर सकते हैं एज ए करियर और समथिंग लाइक दैट। Right. Sir, do you think if a 20-year-old, if he doesn't have financial problem, then he can think that I will start now and at 30 I'll play at a very good level? It's very difficult actually. I have not seen something like that. बट वो टैलेंट होना चाहिए उसमें। अगर वो फास्ट बॉलर है या मिस्ट्री स्पिनर है सो सर्टेनली कैन हैपन, बट टैलेंट शुड बी देयर। आई मीन he must have played some tennis, cricket or something like that. Right, He sir. must be good at. Sir, we'll have some rapid short question answers. So, Sure. right. So, your favorite batsman from India? From India, Rahul Dravid. Okay. Outside India? Steve Waugh. Okay. He's up from Africa or No, Australia? Australia. He was the Australia. Australian captain. Okay. Favorite bowler from India? From India, favorite bowler Zaid Khan. Okay. And from outside India? Outside India, McGrath and Vaughan. Okay. Both from Australia. Yes. Sir, one cricketer who is your inspiration or whom you look towards? I look towards more towards Steve Waugh because the journey he has passed and और जितना लिमिटेशन था उनकी क्रिकेट में, उससे कई ज्यादा उन्होंने मेंटल टफनेस की वजह से अचीव किया है। Okay. और जो फेज में ऑस्ट्रेलिया था और वहां से उनको वर्ल्ड चैंपियन बनाने के लिए उनका काफी बड़ा हाथ था, तो आई looked up to his biography and all that stuff. Okay. Sir, I have not read about him. Can you tell in a very short, like आपने कहा कि काफी limitation था, so what was his like? मतलब उनका ट्विन ब्रदर भी था, मार्क वो और स्टीव वो, so they were like Waugh brothers. So Okay. Mark was like very classy batsman and he was technically very good and Right. very good to see on a highs. But Steve Waugh के पास था कि वो determination था, शेयर अमाउंट ऑफ डिटर्मिनेशन कि मुझे करके आना है, मुझे मैच जिताना है, कुछ भी हो जाए कम में, व्हाट आई विन द गेम फॉर माय टीम। सो वो शेयर डिटर्मिनेशन की वजह से 1990 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वॉन बिकॉज ऑफ हिम। क्योंकि वो सेमीफाइनल लीग स्टेज में ऑस्ट्रेलिया बाहर होने वाला था और उनके डिटर्मिनेशन की वजह से उन्होंने 100 बनाए। हर्षल गिब्स ने कैच छोड़ा और उन्होंने बोला कि आपने कैच नहीं, ये वर्ल्ड कप छोड़ा है, वो मैच के टाइम तुरंत। और उसके बाद उन्होंने 100 बनाए, फिर सेमीफाइनल में अफ्रीका को वापस हराया और फाइनल में पाकिस्तान को हराया, चैंपियन हुए। और फिर बाद में ऑस्ट्रेलियन पूरी टीम की जो मेंटालिटी उन्होंने चेंज की कि हमें वर्ल्ड
को डोमिनेट करना है, और वहां से 99 से 2009 तक जो 10 साल रहे ऑस्ट्रेलिया के जो डोमिनेशन था, right. वो स्टीव वॉ की वजह से हुआ था. Right, sir. Okay. Sir, one sports person other than cricket whom you look towards as an inspiration. Other than cricket, I look towards not many people actually. Okay. uh, yeah, there is no one like I look towards specifically. I like Bruce Lee. Obviously, Bruce Lee. I Mhm. like Bruce Lee, Muhammad Ali. So Okay. those two are there. Okay, sir. What position would you like to bat the most and why? I would like to bat at number 3 because it's the main position for the Okay. team. He has to face all the difficult situations. Right. He'll have to bat with the new ball, with old ball, and he'll have to bat throughout the inning. So that is the place where I bat for Gujarat, and that's the place I love the most about. Okay, sir. Great. I think it's also like in the middle. So like first two है उनको पता है कि पीछे players है. But from fourth, हाँ, fifth, तो you are नंबर like 3 पे है कि हाँ, 4th 5th के बाद होता है फिनिशिंग जॉब. फर्स्ट सेकंड का होता है वो बेस क्रिएट करना, और थर्ड Right. का काम होता है दोनों. उसे बेस भी अगर क्रिएट करना है, उसको मैच भी फिनिश करना है, तो Pressure टीम काफी अच्छा है. उसके अराउंड हाँ रहते. हाँ, Right, sir. Favorite IPL team? फेवरेट आईपीएल टीम CSK. Okay. Any reason? Like I have played for CSK's owner are India Cements. Okay. So in Chennai, I have played for India Cements in that Chennai League for their main team. So I know how their management is like, and वो एक एज अ फैमिली रहते हैं. वहाँ Right. पे कोई भी प्लेयर का अगर अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, तो उसका इफेक्ट उनके बिहेवियर पर नहीं रहता है. तो वो Okay. मैनेजमेंट सीएसके का टॉप क्लास है, उसकी वजह से CSK is my favorite team. Okay. Some Indian cricket team players who are like big brothers or mentors और उनके साथ कुछ अच्छे moments. पार्थिव पटेल ऑब्वियसली गुजरात के कैप्टन रहे, तो उनके अंडर में काफी Okay. मेंटरशिप उन्होंने की है हमारे लिए. Right. और ऑब्वियसली विनिंग रणजी ट्रॉफी विथ हिम वाज वन ऑफ दोस हाई मोमेंट्स. एंड आल्सो Right. वसीम जाफर, संजय बांगर. I was in railway, so Sanjay Bangar was also very instrumental in my career. He and Wasim Jafar both. Okay. Sir, so last question for you. Some learnings or advice which you would like to give to junior sports persons or upcoming sports people. I would say very quickly follow your passion and be patient and be honest in your work ethic. Right. Whatever you do with your heart and go full-fledged. Okay. Sir, from this, one more question. What are your some work ethics, like equation or something like that? My work ethics are like I work 3 to 4 hours on my skill and 1.5 hour on my fitness. Also, there will be diet throughout the day. There will be rest period. Even if we are resting, we count the amount of time we have to rest. So all things like throughout the day, it's Okay. around what we want to achieve. And also if someday like mood इतना नहीं है फिर भी practice करनी पड़ेगी. Is that? Yeah. I mean, if बहुत ही ज़्यादा mood नहीं है, तो it's better to take rest. Okay. Because you can obviously next day आप जाके थोड़ा और ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, पर अगर माइंड काम पे नहीं है तो वो मतलब नहीं बनता है. Okay, sir. Okay. Thank you so much, sir, for joining us. I have got many insights Yeah. और I hope हमारे listeners को भी मिलेंगे. Thank you. Thank you, sir. I enjoyed the session. Yeah. Thank you. Thank you.